तो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ बुक में केमिकल फॉर्मूले दिए रखे हैं, उस केमिकल सॉल्ट है उनकी बात करते हैं, उसका क्या यूजेज है। सबसे पहले दे रखा है कि कॉमन सॉल्ट ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका सबसे पहले कॉम्बिनेशन होता है आपका HCl प्लस NaOH की रिएक्शन हम करवाएंगे तो सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा NaCl और प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसका सॉल्ट का यूज़ होता है NaCl का, फूड में जब हम फूड में नमक डालते हैं वो ये सॉल्ट वही नमक है NaCl। अब इसमें क्या होता है, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये सी वाटर से ऑब्टेन होगा। तो इसमें क्या होता है, मैनी डिजोल्व और सॉल्ट भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका कलर है जो ब्राउन कर देते हैं। जो ब्राउन कलर कैसा होगा, इम्प्योरिटी की वजह से, कि NaCl के अलावा भी यहाँ पे सॉल्ट होंगे तो ये इसको ब्राउन कलर करेंगे। इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। कि रॉक से क्या होता है, जो रॉक होती है जो वाटर के साथ जब बारिश होती है तो इसके साथ ये कट रॉक धीरे धीरे कट के मिनरल्स इसमें ऐड होंगे, मिनरल्स डिजोल्व होंगे रिवर के थ्रू आएंगे, रिवर से सी में आएंगे। सी में क्या होगा कि यहाँ पे जब गर्मी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर हो जाएगा, वाटर का वेपराइजेशन हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो NaCl बचेगा। अब जो बात करते हैं जो दांडी मार्च है, इसमें क्या होता है कि गांधी जी लेके गए थे गुजरात में दांडी थी। इसमें क्या हुआ था कि 12 मार्च 1933 को, कि पहले अंग्रेज़ों का अधिकार था तो अंग्रेज कहते थे कि नमक का जो उत्पादन है हम ही करेंगे प्रोडक्शन और हम बेचेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ जो नमक का अमाउंट पैसे ज़्यादा लेते थे, इस वजह से यहाँ दांडी जी मार्च के थ्रू गांधी जी गए और उन्होंने खुद नमक बनाया, इसलिए ये फेमस है। अब बात करते हैं कि ये जो कॉमन सॉल्ट है रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। रॉ मटेरियल का मतलब है कि इसके थ्रू कोई और कंपाउंड की रिएक्शन होगी और वो अगेन कोई यानी कंपाउंड बनाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, इसका हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है NaCl। तो बात करते हैं सेकेंड कंपाउंड की, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, इसका फॉर्मूला है NaOH। ये कैसे होगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ट, इलेक्ट्रिसिटी पास्ट होगी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आ गया सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल के रूप में। तो एक्वस सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ये आप याद रखना इसको, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जब इस सॉल्यूशन से, तो ये डिकम्पोज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ये देखो रिएक्शन दे रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर का मतलब यहाँ है कि क्लोरीन गैस से है और एल्कलाई का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि एल्कलाई क्या होता है, जो बेस वाटर सोल्यूबल हो वो एल्कलाई कहलाते हैं। तो जो NaOH है वो वाटर सोल्यूबल है तो ये एल्कलाई कहलाएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब इसमें बात करते हैं कि डायग्राम में देखते हैं कि इसमें इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लिए। पहला इलेक्ट्रोड ये है, सेकंड इलेक्ट्रोड ये है। इसको बैटरी से यहाँ कनेक्ट किया गया। ये पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड का है और जो नेगेटिव चार्ज है ये कैथोड का है। यहाँ एक बैटरी है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास की गई तो ये एनोड पे Cl2 का फॉर्मेशन हुआ। ये लिखा हुआ है कि क्लोरीन गैस एनोड पे फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड की तरफ फॉर्मेशन होगा उसका। ये हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ, और सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो भी NaOH कैथोड की तरफ होगा। तो ये NaOH3 यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब जो Cl2 है ये क्लोरीन गैस है, इसका कहाँ होता है यूज, ये वाटर ट्रीटमेंट, वाटर प्योरीफाई करने के लिए और स्विमिंग पूल को साफ रखने के लिए पानी को वाटर प्योरीफाई के रूप में यूज होता है। फिर बात होती है PVC फॉर्मेशन, पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में। फिर है ये डिसइंफेक्टेंट्स, इसका मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है उनको मारता है। ये बैक्टीरिया ग्रोथ को मारता है, ठीक है, उसको किल करता है। वो CFC के रूप में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में और पेस्टिसाइड्स के रूप में क्लोरीन का यूज़ होता है, आपको ये याद रखना है। फिर जो हाइड्रोजन गैस है उसका फ्यूल के रूप में यूज़ होगा। ये है मार्जराइन, इसका यूज़ होता है कि जो वनस्पति घी है, वेजिटेबल
वेजिटेबल घी, जिसको कहते हैं डालडा, इसका फॉर्मेशन करने में यूज होता है। ये कैसे होता है? वेजिटेबल ऑयल, एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ इसको। वेजिटेबल ऑयल होता है जो हम प्लांट से यूज बनाते हैं, उसको निकालते हैं, इसकी H2 के साथ रिएक्शन होगी तो ये यूज कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेबल घी में यूज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इसका याद रखना है आपको। और फर्टिलाइज़र अमोनिया के रूप में इनका फॉर्मेशन करने के लिए। और फिर NaOH का यूज़ कैसे होगा? ये होगा डिग्रेसिंग मेटल, सोप और डिटर्जेंट में ये होता है यूज़ इसका बहुत ज़्यादा। पेपर मेकिंग में होता है, आर्टिफिशियल फाइबर में होता है, तो इनमें यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है।